ये तो क्या है, देखो मैं चुपचाप तो जिंदगी में ही नहीं रहता। तो ये साबिया क्या है, यूँ समझती है बोले ये हमसे छोटा है। छोटा वोटा कुछ भी नहीं होता साबिया जी, आकार उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। मोबाइल कितना भी बढ़ाओ उसमें सिम कार्ड छोटा सा ही लगता है। मेरा कहने का तो मतलब ये है कि होठों को छुआ उसने, एहसास अब तक है। और इसके बाद आप साबिया सर को काव्य पाठ के लिए तालियां बजा देना। होठों को छुआ उसने, एहसास अब तक है, आंखें नम और सांसों में आग अब तक है। वक्त गुजर गया पर उसकी याद नहीं गई, उफ वो हरी मिर्च का स्वाद अब तक है। अब जरा एक बार जोरदार तालियां बजा दो कि साबिया सर काव्य पाठ करें। देखो मैं जानती हूँ कि ये मुझे काव्य पाठ नहीं करने देंगे, लेकिन अब वो आपसे जुड़ाने की बात तो खैर अपनी जगह है, लेकिन बहुत अच्छी पंक्ति है। देखो क्या है, तुम एक तो मेरी है ना क्षमता पे विश्वास करा करो। काव्य पाठ नहीं करने दें, काव्य पाठ करने के लिए तो बुलाया आपको, करने देंगे। और हमारी क्षमताओं पे विश्वास करना चाहिए, क्योंकि मैं चाहूं तो वीराने को गुलशन बना दूं, मैं चाहूं तो मुरझाए आलम को सावन बना दूं, और मैं तो खुदा का वो नेक बंदा हूं साबिया, किसी अभागन को छू लूं तो सुहागन बना दूं। देखो तो अगर इस आदमी में इतनी क्षमता होती कि किसी अभागन को छू के ये सुहागन बनाने की अगर होता, तो अब तक इस आदमी की शादी हो चुकी होती। शादी ये अब नहीं तक हुई तो वैसा ही इसका बैठे मतलब हैं। ये भी नहीं है कि हम कुंवारे ही बैठे होंगे। अरे अटल बिहारी वाजपेयी भी तो कोई चीज है यार। देखो बहुत अच्छी पंक्ति है। और शादी तो मैं इसलिए नहीं करता, देखो शादी करते ही बहुत सारा लफड़ा होता है। आप शादी करोगे, पीछे से लुगाई फोन करती है, बोला कहाँ हूँ, कहते मंदिर में हूँ। लुगाई कहती है मंदिर में है, तो फिर घंटी बजा के बताओ। तो शादी वादी कोई अच्छा काम, तुमने भी कोई तीर थोड़ी मार रखा है शादी करके। देखो हम तो ब्रह्मचारी हैं। हाँ वो तो लग रहा है, मुझे मालूम है कितना ब्रह्मचारी। अगर ब्रह्मचारी होते तो इस तरीके की बातें नहीं करते। देखो मुझे मालूम है कि मुझे काव्य पाठ करना है यहाँ पर, और उसको करने से पहले नहीं करो तो भी कोई बात नहीं है, आप तो खड़ी रहो, ये तो उसमें ही खुश है। देखो मैं, आप लोग तो खैर बोल नहीं सकते हो, लेकिन मैं आपकी तरफ से सुरेश को मैं ये पंक्तियाँ पढ़ देती हूँ, दे देती हूँ, जवाब दे देती हूँ कि क्यों शब्दों के पत्थर फेंकते हो जनाब, वाह। क्यों शब्दों के पत्थर फेंकते हो जनाब, जाने कितनों के सर फूट जाएंगे, और अगर मेरे चाहने वाले उठ खड़े हुए तो तुम्हारे पसीने छूट जाएंगे। वो एक तो खड़ा भी हुआ, वो देख, वो तो सर फोड़ने के लिए खड़ा भी हुआ एक तो। अरे इसका राशन कार्ड बनवा दूं यहीं का। हाँ आप, अब मैं चाहता हूं कि साबिया जी काव्य पाठ करें, आप तालियां वालियां बजा दो। ये तो क्या है, देखो क्या जवाब, अरे वारे, देखो क्या है, जवाब सवाल तो सारे दिन ही चलते रहते हैं। अब ये भगवान सत्यनारायण की कथा थोड़ी है जो रात भर ही चलती रहेगी। लेकिन इस शेर के साथ में साबिया जी को आमंत्रित कर देता हूँ काव्य पाठ के लिए कि, और एक बहुत अच्छा शेर कहता हूँ, आप जो नौजवान लड़के बैठे हो, आपकी पीड़ा का एक शेर है कि चाहे जैसा भी हम सफर हो सदियों से, रास्ता बदलने में देर कितनी लगती है। और अब तालियां उठें एक साथ, पीछे तक जो लोग हैं वो अपने हाथ खोलें कि चाहे जैसा भी हम सफर हो सदियों से, रास्ता बदलने में देर कितनी लगती है, और मोम का बदन लेके धूप में निकल आना, और फिर पिघलने में देर कितनी लगती है। मैंने कहा ना ये ऐसे शेर पढ़ते रहेंगे तो कोई जवाब देंगे, ये शेर पढ़ेंगे। तो अब मैं कुछ इनके दिल की बात कह देती हूँ, उसके बाद चुप बैठ जाएंगे। सुनो सुनो, इनके दिल में उल्फत संभाल कर रखना, तुम ये इबादत संभाल कर रखना, दिल में उल्फत संभाल कर रखना, तुम ये इबादत संभाल कर रखना। लोग नफरत संभाल कर रखते हैं, तुम मोहब्बत संभाल कर रखना। नहीं वो तो संभाल रखिए, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम जान, हम न होते तो गजल कौन कहता, तेरे चेहरे को कमल कौन कहता, ये तो मोहब्बत का असर है, वरना इन पत्थरों को ताजमहल कौन कहता। मैं कह रही हूँ ना, ये मेरे
आप लोगों ने तो बीच में ऐसे ढड्डी डाल दी कि आपस में दोनों लड़ते रहें, और एक चुप होता है तो दूसरे आवाज़ लगा देते हैं कि जवाब जवाब जवाब। लेकिन अगर इसी तरीके का जवाब का सिलसिला चलता रहा तो बेहतर वाजपेयी वहीं बैठे बैठे सूख जाएंगे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि कम से कम मैं उनको भी वक्त थोड़ा दूँ, क्योंकि उनके लिए ज़्यादा वक्त चाहिए। तो मैं सीधे सीधे आप लोगों से अपने गीत और गज़लें आप तक पहुँचाना चाहती हूँ। एक बार ताली बजा के मुझे माहौल दो।